एमसीडी का कहना है कि लगभग 80% जो एक्शन है वो हो चुका है, 80% जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही वो हो चुकी है, लेकिन एक हिस्सा जहां पर हम पीछे की तरफ मौजूद है रामलीला मैदान की तरफ, ये हिस्सा रह गया। लेकिन इसमें पेच ये है कि यहाँ पर आप एक मलबे का पहाड़ आप यहाँ पर देखेंगे और ये बहुत ज्यादा मलबा है। कमल देव आपको जरा इस तरफ से दिखाएंगे, ये देखिए पीछे का हिस्सा हम दिखा रहे हैं आपको, और ये जहां तक कैमरे की नजर जाएगी लंबा हिस्सा है जहां पर आपको मलबा दिखाई देगा। इसमें वक्त लगेगा उठने में, जब ये क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो हिस्सा और जो स्ट्रक्चर यहां पर बचेगा उसको फिर तोड़ा जाएगा। ये जानकारी विवेक अग्रवाल जो कि डीसी सिटी जोन है उन्होंने दी है। बेशक जावेद, इस मलबे को हटाने में भी देखिए वक्त लगेगा, पूरा एक ढेर हम वहां पर देख रहे हैं। दीपक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर आपके आसपास कोई स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं तो उनसे जरा बात कीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। दीपक, तो दीपक से हम बातचीत यहां पर करेंगे। जावेद लगातार हमें तस्वीर भी यहां दिखा रहे थे, लेकिन आप देखिए तुर्कमान गेट के आसपास का पूरा इलाका मलबे का ढेर से समझिए कि कितना सारा अवैध निर्माण वहां पर किया गया था। इस मलबे के ढेर को हटाने में भी अब उतना ही वक्त लगेगा। कई सारे वहां पर लोगों ने अवैध ऑफिस खोल रखे थे, इसके अलावा डिस्पेंसरीज खोल रखी थी, और जितना भी अब अवैध निर्माण था, अब यह कहा जा रहा है कि 80% इस अवैध निर्माण को ढा दिया गया है। अभी जो 20% रह गया है उसको भी जल्द से जल्द वहां से ढा दिया जाएगा। और क्योंकि आसपास मस्जिद भी है, इसके लिए बेहद सावधानी के साथ वहां पर सारी जो फोर्सेस हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है। और पूरा आप इलाका देखिए, इस वक्त सुरक्षा के घेरे के तहत उसको तब्दील कर दिया गया। ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मस्जिद के पास, किस तरीके से रात भर ये ऑपरेशन चला, बुलडोजर एक्शन वहां पर हुआ और ये कार्रवाई की गई, अवैध अतिक्रमण को हटाया भी बकायदा गया। तो हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन देखिए प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर जो अवैध निर्माण तोड़ा गया है, पहले मलबे को हटाया जाएगा, उसके बाद आगे बुलडोजर एक्शन हो सकता है। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से हम रुख करेंगे दीपक का। दीपक, जिस तरीके से कार्रवाई हुई है आपसे हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल 3 तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से तुर्कमान गेट पर रात में बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। ये बड़ी तस्वीर दिल्ली के तुर्कमान गेट से सामने आई है, जो कि मस्जिद के पास के अवैध निर्माण को था उसको तोड़ा गया है। इसमें बारात घर शामिल था, डायग्नोस्टिक सेंटर शामिल था, और इससे पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। आप ये समझिए कि 32 बुलडोजर एक साथ पहुंचते हैं, ताबड़तोड़ एक्शन प्रशासन का जारी रहता है, और मलबे का ढेर आप देख सकते हैं। यहां पर अवैध निर्माण की एक ईंट को तोड़ा गया है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए बड़ी तस्वीर इस लिहाज से है कि एक तो यहां पर जो ये अवैध निर्माण था इस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, लेकिन दिल्ली में अगर और भी इलाकों में इस तरीके से नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है, खुद से अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा जाता है, तो आगे प्रशासन बड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि शासन का यह कहना है कि अभी मलबा हटाने में यहां पर समय लगेगा और उसके बाद 80% काम हो चुका है, तो आगे भी जो बाकी का अवैध निर्माण है उसको भी तोड़ा जा सकता है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, ठीक बगल में मस्जिद भी है। मस्जिद में तो लोग अपना आना जाना कर ही रहे हैं, वहां पर नमाज अदा की ही जा रही है, लेकिन ठीक बगल में ये अवैध निर्माण का ढेर आप देखिए, जिसको 32 बुलडोजर बुलाकर ढा दिया गया है और पूरी तरीके से अब इसको निस्तानाबूद कर दिया गया। नोटिस दिया गया था, लगातार नोटिस भेजे जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया और उसी के तहत ये एक्शन। मस्जिद फैज इलाही के परिसर में बुलडोजर एक्शन शुरू है। हमारी मौजूदगी तुर्कमान गेट के पास है और यहां से तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर दिख पाएं। आप तस्वीरों में देखेंगे हज मंजिल आपको लिखा हुआ नजर आएगा और उसके ठीक अपोजिट में मस्जिद फैज इलाही का वो परिसर है जिसे अवैध माना गया और उसे अभी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चल रही है। बताया जा रहा है कि 30 बुलडोजर यहां पर इस अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं और आधी रात को जब ये कार्यवाही चल रही है, करीब 1:15 बजे के आसपास ये कार्यवाही शुरू हुई है और अभी यहां पर लगातार उसको ध्वस्त किया जा रहा है। जब ये बुलडोजर कार्यवाही शुरू हुई उसी दौरान कुछ समय के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, क्योंकि इलाके के कुछ लोग यहां पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनको तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब फिलहाल आंसू गैस इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन लगातार बुलडोजर जो कार्यवाही है वो चल रही है। एक बार कमल देव आपको यहां से
तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे अगर विजुअल्स में दिख पाए। चूंकि यहाँ पर पूरी पुलिस व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे जितने भी इस जगह को जाने वाले रास्ते हैं उनको बैरिकेड्स किया गया है कि आवाजाही पूरी तरह से यहाँ पर पाबंदी। आप ये देखिए बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए, दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है। एक बार यहाँ दिखाएंगे आरएएफ की टुकड़ी भी यहाँ पर तैनात की गई है। कमलदेव यहाँ पर आपको दिखाएंगे, ये देखिए आरएएफ और अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो पूरी तरह से इस पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया है। मस्जिद फैज़ इलाही परिसर में बने बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है और साथ ही पुलिस बल यहां पर तैनात है और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। अगर मैं आपको तस्वीर ड्रोन की दिखाना चाहूं, क्योंकि आधी रात में दिल्ली नगर निगम की जो टीम है वो 30 से ज्यादा बुलडोजर के साथ यहां पर एक्शन कर रही है और चूंकि ये इलाका संवेदनशील है लिहाजा उसी तरह से यहां पर बंदोबस्त भी किए गए हैं। आसमान से निगरानी रखी जा रही है। आपको ये देखिए एक हरी बत्ती नजर आ रही होगी कैमरे में, ये ड्रोन है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है कि कोई गतिविधि किसी प्रकार की नहीं हो रही है, क्योंकि संवेदनशील इलाका है। जब बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था उसके शुरुआत में आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल करने पड़े थे, लेकिन फिलहाल अभी वैसी स्थिति नहीं है और बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं वो भी आपको बता दें। यहां पर न सिर्फ ड्रोन से नजर रखी जा रही है बल्कि कई इलाकों की थाना क्षेत्रों की पुलिस यहां पर तैनात है, आला अधिकारी यहां पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा एक साइबर टीम गठित की गई है जो सोशल मीडिया पर नजर रखेगी ताकि कोई इस मामले से जुड़ी अफवाह न फैला सके। इसके अलावा तुर्कमान गेट के अंदर जो पतली पतली गलियां हैं वहां पर भी पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें खदेड़ा गया है। एक बार आप कैमरे पर देखेंगे आंसू गैस का गोला यहाँ पर छोड़ा गया ताकि लोग की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा ना हो, क्योंकि देर रात इन गलियों से जमकर पथराव किया गया था पुलिस पार्टी पर और इसीलिए इन गलियों में अब कोई ना निकले। इसको लेकर सख्त हिदायत दी गई थी। हर गली के मौके पर यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं, सीआरपी यहाँ पर तैनात है और इसीलिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो टीम यहाँ पर मौजूद है उसने साफ तौर पर मना किया कि लोग बाहर की तरफ ना निकलें, घरों में ना निकलें, इसलिए आंसू गैस का गोला यहाँ पर छोड़ा गया है। आप देखेंगे इस एरिया से हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे अहम चीज़ ये कि फोर्सेस यहाँ पर तैनात है। आप नोट करेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पर आंसू गैस छोड़ा गया है। लोगों की भीड़ उस तरफ आपको जूम करके युगल किशोर दिखाएंगे जिन लोगों को यहाँ पर रखा गया, जिन लोगों से कहा गया था आप हटें यहाँ पर। एक बार फिर यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं ताकि ये लोगों की भीड़ यहाँ तक ना पहुँचे। और सबसे अहम चीज़ ये कि यहाँ पर पहले ही मना कर दिया गया था कि लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा ना हो, लेकिन लोग यहाँ पर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे। और न्यूज़ 18 के कैमरे पर आप देखेंगे, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। एक बार फिर यहाँ पर आंसू गैस छोड़कर लोगों को खदेड़ने की कोशिश की गई, पीछे रखा गया लोगों को कि यहाँ ना आए और फिर भी लोग यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये कि इस जगह पर युगल से मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा आगे ना जाएं, क्योंकि उधर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और ये जगह सिचुएशन बिल्कुल इस तरह की नहीं है कि लोग मीडिया को देखकर भी मीडिया की तरफ ना आए, इसको लेकर साफ मना किया गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे ये भीड़ पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। हमारे सहयोगी दीपक भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं लोगों को समझाने के लिए, जिन्होंने कार्रवाई का विरोध यहाँ पर किया था, लेकिन इलाके में शांति रहे ये कोशिश है। दीपक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक, आप अहम जानकारी देते हुए संभव हो पाए तो कुछ लोगों से आप बातचीत करिए। के लिए लोग यहाँ पर है नहीं, काफ़ी दूर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं लोगों की भीड़। उनको यहाँ से खदेड़ने की कोशिश की गई थी, वो नहीं जा रहे थे। इसके बाद आंसू गैस का गोला यहाँ पर छोड़ा गया। कई लोग यहाँ पर थे और उन लोगों को ये बोला गया था कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि अभी स्थिति इस तरह की नहीं है कि वो यहाँ पर आएँ। और सबसे अहम चीज़ ये कि यहाँ पर लोग ना आए। देखिए उनको बोला जा रहा है कि अंदर की तरफ, पुलिस फोर्स ने बोला, तो उसके बाद वो सीधा वापस लौटे हैं। आप देखेंगे न्यूज़ 18 के कैमरे पर, एक बार फिर मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा। यहीं पर ये लोग इधर आना चाह रहे थे, जिसके बाद फोर्सेज जो यहाँ पर पहुंची थी उसने साफ तौर पर उन्हें मना किया कि आप सीधे अंदर चले जाइए। यानी स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं
और इसीलिए ये सारी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं वो बाहर ना निकलें, क्योंकि इस जगह पर दिखाऊंगा मैं आपको कि फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं। उन्होंने साफ तौर पर हमें भी मना किया कि आप आगे मत जाइए, क्योंकि लोग पत्थर मार सकते हैं, लोग आपके ऊपर नाराज हो सकते हैं, इसलिए हम भी यहाँ पर नहीं आए। और यहाँ पर फोर्सेस जिसने यहाँ पर आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े, गोले छोड़कर लोगों को बताया कि आप यहाँ बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फोर्स जो इस वक्त हर गली हर नुक्कड़ पर तैनात है। तुर्कमान गेट से अंदर की तरफ जो मार्केट जाती है उस पूरी मार्केट में इस वक्त यहाँ पर लोगों को वापस भेजने की कवायद यहाँ पर की जा रही थी, और इसीलिए ये सारी कवायद यहाँ पर की जा रही है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करने के, देखिए लोगों को वापस यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको बोलने के अंदर की तरफ जाओ। ये देखिए लगातार उनको बोला जा रहा है कि आप बाहर ना निकलें, यानी भीड़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक दो करके लोग बाहर आ सकते हैं, लोगों को भीड़ बाहर आ सकती है। क्योंकि आज हालांकि कई लोग ऐसे भी होंगे, सामान्य लोग जो अपने दफ्तरों को जाना चाहते होंगे, लेकिन अब मजबूरी उनकी ये है कि उन्हें भी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, क्योंकि इस रास्ते से नहीं निकलने दिया जाएगा। आसपास हम बहुत सारे शटर्स गिरे हुए भी देख रहे हैं, वहां पर आसपास दुकानें भी बहुत सारी हैं। ये लोग कौन है जो अपनी दुकानों के पास आ रहे हैं, या आज यहाँ दुकानें बंद रखने को ही कहा गया है इस पूरे इलाके में जब तक ये कार्रवाई खत्म ना हो जाए? देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए सारी दुकानें जो हैं उनके शटर यहाँ पर डाउन है, जबकि इस वक्त सारे शटर खुल जाते हैं, दुकानें खुल जाती हैं। तो इसका मतलब साफ है कि इस जगह पर बिल्कुल भी आज मार्केट नहीं खुलेगी। आप देखेंगे ये जितने शटर यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, सारी दुकानों के शटर दूर तक सब जगह ये शटर बंद हैं। लेकिन यहाँ पर शटर बंद करने के अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब देर रात पुलिस पार्टी पर पथराव हो रहा था तो उसके बाद से यहाँ पर स्थिति कंट्रोल में रखने के लिए सारी चीज़ें की गई। और आप देखेंगे सबको यहाँ पर मना किया गया, क्योंकि जब भीड़ आई थी तो भीड़ में कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे उपद्रवी थे जिन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके। बाकी लोग यहाँ पर अब यहाँ पर किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा। हालांकि आज जो सुबह का समय होता है लोगों के काम पर निकलने का होता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस फोर्स ने इस गली से किसी को भी आने के लिए यहाँ पर मना किया है। जो दुकानें हैं, दुकानें अमूमन खुल जाती हैं तुर्कमान गेट के आसपास की सभी इस वक्त, लेकिन आज ये भी सब बंद नज़र आ रही है। ये भीड़ जो यहाँ पर देख रहे हैं, हो सकता है कि कोई इनमें दुकानदार हो, लेकिन मजबूरी यहाँ पर उनकी भी होगी कि आज उन्हें पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि फोर्सेस ने किसी भी तरह से इस एरिया को इस वक्त अपने अंडर लिया हुआ है। और साफ तौर पर आप देखेंगे जितनी दुकानों के शटर हैं सब वहाँ तक बंद हैं, क्योंकि और इसको लेकर आप देखेंगे ये सुनसान गलियां जो है तुर्कमान गेट की, जहां पर अमूमन सैकड़ों लोगों की तादाद होती है। सुबह लोग अपने काम के लिए निकलते हैं, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए निकलते हैं, लेकिन आज मजबूरी ये है कि उन्हें कहीं नहीं निकलना होगा, उनकी दुकानों को इसी तरह से बंद रहना होगा। क्योंकि देखिए लगातार एक जैसे बाइक सवार यहाँ पर आ रहे थे तो उनको भी यहाँ पर एकदम से फोर्सेज ने पीछे से आवाज़ दी है कि आप आगे मत जाइएगा, यानी यहाँ से इस गली से कोई नहीं निकल सकता, इस गली से कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि लोगों को अपने काम के लिए भी निकलना होगा। लेकिन अब जिस तरह से देर रात पूरा तांडव मचा है, जिस तरह से देर रात पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ पथराव किया गया है, उस सिचुएशन को देखते हुए किसी भी अगली सिचुएशन का कोई यहाँ पर इंतजार नहीं करना चाहता है। और इसीलिए पुलिस फोर्सेस लगातार जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी सिविल यहाँ पर आ रहे हैं, उनको साफ तौर पर मना कर रहे हैं। देखिए आपको मैं दिखाऊंगा, देखिए इनको भी यहाँ पर मना किया गया। जो एक शख्स यहाँ पर पहुँचना चाह रहे थे उनको भी यहाँ पर मना किया गया है कि आप भी सीधे वापस चले जाइए। देखिए इनको भी वापस भेज दिया गया है, यानी साफ तौर पर एक मैसेज है कि कोई भी यहाँ पर इस गली में बाहर ना निकलने पाए, क्योंकि देर रात हमने देखा था इन्हीं गलियों से पुलिस पार्टी पर पथराव हुआ था। पथराव होने के बाद यहाँ पर लोगों को खदेड़ा गया था, एक नहीं बल्कि कई ऐसे पत्थर, देखिए इस तरह से बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। ये देखिए ये पत्थर जिनको पुलिस पार्टी पर फेंका गया था, और ऐसे कई सैकड़ों पत्थरों को फेंका गया था। कौन थे वो उपद्रवी जिन्होंने इस पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन के ऊपर यहाँ पर पथराव किया था, तो उन लोगों को भी अब तलाशा जाएगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि तुर्कमान गेट के आसपास की जितनी गलियाँ हैं, मैं आगे की तरफ और आपको दूसरी गली दिखाऊंगा, क्योंकि सभी जगह सेंसिटिव जोन यहाँ पर माना जा रहा है। और सबसे अहम चीज़ ये कि इस एरिया में अमूमन हम देखते हैं रोजाना भीड़ यहाँ पर मौजूद रहती, लेकिन यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर आएगा उसको तुरंत यहाँ पर खदेड़ा जाएगा। और ये देखिए इस गली में मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरी सड़क है जो मेन बाजार तुर्कमान गेट का है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख लीजिए, ये सन्नाटे में पसरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जगह जगह पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। उसके अलावा अंदर को दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है,
और सबसे अहम चीज़ ये कि एक दिन पहले ही ये सब तय हो गया था। एमसीडी ने आदेश दिया था कि हमें रात को कार्रवाई करनी है, जिसके बाद पुलिस फोर्सेस को यहाँ पर तैनात कर दिया गया था। लोगों की भीड़ हटाई गई थी, लेकिन लोग यहाँ आना चाहते थे। देखिए, जिस गली में हर वक्त भीड़ होती थी, अब वहाँ सिर्फ पुलिस बल की तैनाती है, कमांडोज यहाँ पर तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है, सीआरपी यहाँ पर तैनात है, साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। सभी शटर यहाँ पर बंद है। पूरी मार्केट आज बंद रहेगी। वो इसलिए क्योंकि इस गली से लोगों की भीड़ यहाँ से लौटी थी और यहाँ से लोगों ने आकर पथराव किया था। और उसके बाद अब यहाँ पर जवानों की तैनाती है। जवानों की तैनाती इसलिए क्योंकि कोई भीड़ एक बार फिर यहाँ इकट्ठा ना हो, किसी भी तरह से पुलिस पर, पार्टी पर कोई तरह से। ये देखिए, सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ है इन गलियों में, जिन गलियों से देर रात पुलिस पार्टी पर यहाँ पर पथरा हुआ था। दिल्ली पुलिस के जवानों को देख सकते हैं, सभी जवानों को लगातार अलर्ट मोड पर रखा गया है कि कोई भी यहाँ से हिलने ना पाए, कोई यहाँ से आगे की तरफ ना आए, क्योंकि ये मार्केट जो है अमूमन तुर्कमान गेट की वो मार्केट है जो मुख्य बाज़ार कहा जाता है, लेकिन आज ये मुख्य बाज़ार यहाँ पर पूरी तरह से बंद है। ये देखिए, सीआरपी के जवानों की तैनाती यहाँ पर है। हम तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में उस रूट को दिखा रहे हैं जहाँ पर अमूमन इतनी भीड़ रहती है। अब देखिए, यहाँ पर सीआरपी और मेरे दाहिनी तरफ की गलियों में देखिए, युगल दिखाएं, ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान देर रात से यहाँ पर तैनात हैं। वो इसलिए ताकि शांति का माहौल बनाया जा सके, लेकिन किन लोगों ने यहाँ पर अशांति का माहौल बनाने की कोशिश की, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसलिए इस पूरे रूट पर आपको फोर्सेस की तैनाती दिखाई देगी। यहाँ से आगे किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा। और सबसे अहम चीज़ ये कि पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपी सभी को यहाँ पर तैनात किया गया है। कोई भी अंदर से बाहर की तरफ ना निकले, इसका स्पेशल ख्याल रखा गया है, क्योंकि लोगों की भीड़ एक एक करके आई थी और उसके बाद उस भीड़ ने यहाँ पर निशाना बनाया था सभी को। ये देखिए, इस तरह से अगर कोई बीच में आ जाता है तो उसको तुरंत ही यहाँ से हटाने की कवायद की जाती है, यहाँ से वापस लोगों को लौटाया जा रहा है। यानी किसी भी सूरत में कोई भी इस रूट पर ना है, क्योंकि इन गलियों में जहाँ से लोगों की भीड़ आई थी, देखिए यहाँ पर आपको ईंट इतने दिखाई देंगे, इतने पत्थर आपको यहाँ पर सड़कों पर बिखरे हुए दिखाई देंगे, जिन पत्थरों को निशाना बनाया गया, जिन पत्थरों से लोगों को नहीं बल्कि पुलिस फोर्सेस को निशाना बनाया गया था। और ऐसे ये बड़े बड़े ईंट पत्थर देखिए, अब ये ऐसे पुलिस फोर्सेस के ऊपर फेंके गए थे। सामने भी आप देखेंगे लगातार जो पथराव किया गया था पुलिस पार्टी पर, लाख समझाने के बाद भी लोग नहीं समझे थे, और जिसका नतीजा ये था कि पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, लोगों को खदेड़ा गया, भगाया गया ताकि वो यहाँ से हटे।